एक्शन। देश को तोड़ रहे हैं आप, देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और क्या ये एक बड़ा मौका विपक्ष को दे रहा है बिहार में, जिसकी शुरुआत की गई। आप लोगों को बाहर करके नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया, आप लोग समझ भी नहीं पाए। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो विपक्ष को जोड़ रहे हैं आपके खिलाफ, राहुल गांधी कह रहे हैं वो देश को जोड़ रहे हैं आपके खिलाफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिलसिला तो 2014, 2019 सब में चल रहा था और आपने कहा हम तोड़ रहे हैं। मैं तो एक तस्वीर लाया हूं, ये देखिए, बड़े बड़े विरोधी सब हाथ पकड़ के जोड़ लिया कि मोदी जी को हराएंगे और शेर ने दहाड़ा तो सब बिल में घुस गए। ये है नरेंद्र मोदी जी। तो हम जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आके ज्ञान देते हैं कि कौन पार्टी छोड़ के जाता है। समझती हूँ ये ज्यादा कनेक्ट करते होंगे वो लोगों से जो अपनी माँ को छोड़ के जाते हैं और धोखा देते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। अब आते हैं, इन्होंने कहा वीर सावरकर। वीर, मैं कहूंगी गद्दार सावरकर। मैं कहूंगी वो सावरकर जो सबसे ज्यादा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी। सही पकड़े हैं। आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आपने प्रतिमा लगा दी, बहुत अच्छी बात है। सही में देश अब शायद सही राह पे जा रहा है कि मोदी जी इतने मजबूर हो गए कि ये जिस सावरकर की बात कर रहे थे, वो सावरकर ने क्या किया था 23rd सेशन ऑफ हिंदू महासभा 1941 में। क्या कहा था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बना रहे थे, आजाद हिंद फौज, किसके साथ लड़ने के लिए? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लड़ने के लिए। तो सावरकर उस महासभा में क्या भाषण दे रहे थे? वो देश के युवाओं को कह रहे थे, हिंदू युवाओं आओ, ब्रिटिशर्स की आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिशर्स की नेवी ज्वाइन करो, ब्रिटिशर्स की एयरफोर्स ज्वाइन करो। किस लिए? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ने के लिए। इन पे गर्व होता है इनको, उस सावरकर के ऊपर जो साथ में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश को तोड़ने का और देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? खरा उतरना है। मोदी जी ने 8 साल पहले क्या कहा था? मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं डॉलर और रुपया एक सेम दाम पे लेकर आऊंगा, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब सस्ता हो जाएगा। क्या उन्होंने बताया था कि मैं 3000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च करूंगा? क्या इस नाम पे वोट मांगा था? 8 साल हो गए, एक बार भी किसी भी अपनी स्पीच में उन्होंने ये बोला? जो वादे किए थे कहां है? क्या 2 करोड़ रोजगार साल में मिल गया? आज जब हम पैदा होते हैं उसके बाद दूध, दही कुछ भी खरीदते हैं लेकर कफन तक, उस पर टैक्स लग रहा है। टैक्स किसका कम हुआ? कॉर्पोरेट्स का। 30% कॉर्पोरेट का टैक्स होता था, वो आज 22 और 15% पे आ गया। आम आदमी फिर भी भटक रहा है, युवा फिर भी नौकरी के लिए ढूंढ रहा है। एमबीए डिग्री वाले को आप क्या सलाह दे रहे? पकौड़े बेचिए, पकौड़े तलिए, पान की दुकान खोलिए। क्या इसलिए हमारे घर वाले इतना पैसा लगाते हैं पढ़ाई में जो इतनी महंगी है, ताकि देश का युवा बेरोजगार घूमे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस की परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं। ये चाइनीज बल्ब की फ्यूज झालर की तरह है, कोई बल्ब चलता नहीं है, लेकिन सारे चाटुकार आके कहते देखिए उजाला, देखिए रोशनी कितनी है, पूरा उजाला ही उजाला है। अरे अंधेरे में हो भैया, जान लो। कोई सेंस है इस बात की? वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी। और ये क्या कहती है अहमियत नहीं रखता, ये प्रमाण के साथ आया हूं। इंदिरा गांधी का पत्र है, देखिए हंस रही है, इंदिरा गांधी पे हंस रही है। बताइए, पार्टी को निकाल दी जाएगी, पार्टी को निकाल दी जाएगी। मैं बता रहा हूं, आपकी बेवकूफी पे हंस रही हूं। गजब बेइज्जती है। ये क्या है? देखिए उधर वंशवाद है और भ्रष्टाचार है, और यहां भी वंशवाद है और भ्रष्टाचार है। यहां हमारी जनता है, ये कहती है अगर योग्यता है तो मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कहते हैं नहीं, राहुल गांधी बनेगा, तेजस्वी यादव बनेगा। जनता किसके साथ खड़ी होगी? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वंशवाद की बात करते हैं। 140 से ज्यादा इनके सांसद है जो वंशवाद के प्रतीक है, चाहे इनके महाराष्ट्र के अब खरीदे हुए मुख्यमंत्री हो जिनके खुद के बेटे लोकसभा में एमपी है, चाहे इनके आंध्र प्रदेश के साथी हो जो आजीवन काल के लिए पार्टी जागीर नहीं है ना एक परिवार की, यहाँ पर तो एक पार्टी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। क्यों आपके यहाँ पे कौन तय करता है? 24 साल से चुनी रही है, बेचारे अध्यक्ष आ रहा है नया गांधी परिवार। अंजना जी, अभी चुन रही है, 24 साल ही हुए। 150 दिन की 3500 किलोमीटर से लंबी पद यात्रा का पहला फेज शुरू हुआ है, क्योंकि पूरा भारत कवर होगा और भी फेज आएंगे। तब से ये बीजेपी के नारंगी खटमल फुदक रहे हैं। गजब बेइज्जती है। स्वाभाविक है, क्योंकि असली मुद्दों को हम बार बार लेकर आ गए। बिल्कुल, खटमल फुदकते हैं ना, वैसे ही ये फुदकते हैं। क्योंकि अब वो रेखा जब आप आ रही है। अच्छा, मैंने तो अभी मैं कह जाऊंगा पप्पू की चाटुकार पिस्सू, वो अच्छा नहीं लगेगा। अंजना जी, मैं तो सब कुछ हूँ, चाटुकार पिस्सू सब कुछ हूँ मैं तो अंजना जी, लगेगा। लेकिन
दिखाओ, झूठ प्रमाण बोलने में दिखाओ। मैं इनसे बहुत पीछे हूँ, झूठ बोलने में इनसे बहुत पीछे हूँ। अरे क्योंकि आपको राहुल याद है गांधी ना, ने कहा था, रेजा sorry, ने- मुझसे रेजा झूठ बोल इतनी दिया, कॉमेडी गलती है। लेकिन क्या है ना, अब ये फिर सावरकर पे आते हैं, शायद इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, नए नए हैं ना भाजपा में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेते तो अपमानित महसूस करती है। गौरव अरे जी। बोलो मोदी जी, गर्व हो गया, मोदी जी हमारे लीडर है। अच्छा, राहुल गांधी जी का वो नाम आदमी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो आदमी जो लाल किले से खड़े होकर सुबह शाम झूठ बोलता है, जो वादा करता है कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जो वादा करता है महिला सुरक्षा दूंगा, बदले में क्या कहता है बच्चों को पढ़ने के बाद कि आप जाके पकौड़े तलो। महिला सुरक्षा के नाम पे बिल्किस बानो के लोगों को, बलात्कारियों को छोड़ देता है। कुलदीप सेंगर जैसे लोग छोड़ दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तिरंगा यात्रा निकालते हैं जम्मू कश्मीर में जब एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। उनको हम कहें कि वो विश्व गुरु है, उनको हम आके कहें उनकी जय जयकार करें, आप कर सकते हैं ऐसी चाटुकारिता, लेकिन कोई भी और इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मृत्युंजय जी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।